नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट हेलो पंडित जी। आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार। इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे सप्ताह भर के राशिफलों के बारे में और अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां हैं तो उनके समाधानों के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सप्ताह भर में अगले वीक क्या परेशानियां और लोगों की राशियों में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय। आज मृदुभाषी के इस विशेष प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे आपके आने वाले सप्ताह, मतलब आज दिनांक 27 जून से 3 जुलाई तक के राशिफल के विषय में, कि आपके जीवन में क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है और कहाँ कहाँ आप लोगों को सावधानियाँ रखनी है। विशेष एक बात मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी राशिफल होते हैं, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी वो राशिफल सामान्य होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, क्योंकि ये गोचर के आधार पर होते हैं, चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। अगर कोई विशेष समस्या आपकी है, पर्टिकुलर समस्या है, तो उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, तभी आपकी उस व्यक्तिगत समस्या का निदान होता है। पर राशिफल के माध्यम से आपका आने वाला सप्ताह जो है वो अनुकूल है या प्रतिकूल, इस विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे। व्यर्थ विवादों में पड़ने की पूरी संभावना है। साथ ही मानसिक तनाव भी आपको घेरे रहेगा। मेष राशि के जातकों को यश, प्रतिष्ठा, मान में वृद्धि होगी, परंतु कार्य का बोझ भी बढ़ता हुआ रहेगा, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग विशेष ध्यान रखें, आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही आप लोग पढ़ाई में ना करें। प्रेम प्रसंग वाले जो लोग हैं उनको दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए अपने रिश्तों को संभालें। समस्या है तो इसका उपाय भी है। आप लोग मेष राशि के जातक हनुमान जी की सेवा करें, उन्हें गुड़ का नैवेद्य लगाएं, आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला रहेगा। आय के नए स्रोतों में वृद्धि अवश्य होगी। रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना है, स्वयं का भी और परिवार के किसी सदस्य का। अधिक व्यय होने की संभावना भी आप लोगों को दिखती नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ परेशानियां संभव है। कार्य का बोझ बढ़ेगा और अपने कार्य को आप ईमानदारी से करें, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग वाले लोगों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल ही रहेगा। वृषभ राशि के जातक महालक्ष्मी को जो है कमल का फूल अर्पण करें शुक्रवार के दिन। आपको प्रतिकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशियों के लिए आवश्यक है इस सप्ताह कि वे विशेष ध्यान रखें कि अनावश्यक क्रोध न करें। अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। मेहमानों का आवागमन इस सप्ताह आपके घर पे रहेगा, जिससे कुछ परेशानियां भी होंगी। कार्य और मेहमान दोनों को संभालने में आपके ऊपर मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए ध्यान रखें। व्यापार पेशा लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के कार्य की सराहना होगी, उनके कार्य की प्रशंसा होगी। संतान पक्ष से कुछ कष्ट संभव है। संतान पक्ष पर विशेष ध्यान रखें, उनकी शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। प्रेम प्रसंग वाले लोग अपने पार्टनर की केयर करेंगे और इस महीने जो है वो रोमांटिक रहेंगे। मिथुन राशि के लोग गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। जी पंडित जी, आपने जैसे बताया कि व्यापार में लोगों को प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो व्यापार में अपने दुकानों पर और बिजनेस में एक कछुआ रखते हैं जो पानी के अंदर रखते हैं। बहुत सारे लोग मतलब पानी के बिना नहीं रखते हैं। कुछ कांच के कछुए का यूज करते हैं, कुछ तांबे के, कुछ पीतल के, कुछ चांदी के कछुओं का यूज करते हैं। तो किस तरह का कछुआ दुकानों में और व्यापार के लिए वृद्धि लेकर आता है? जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई जगह हमने दुकानों पर देखा है कि कछुआ रखा रहता है। कई लोग धातु के कछुए रखते हैं, कुछ लोग कांच के रखते हैं। तो जो कछुआ होता है वो लक्ष्मी का सूचक होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कछुए को बहुत शुभ माना गया है। परंतु कांच का कछुआ दुकानों में नहीं रखना चाहिए। वो कोई धातु नहीं है। धातु से बना कोई कछुआ आप अंदर की तरफ मुंह करके रखेंगे तो वह व्यापार वृद्धि का सूचक होता है। तो
उसको उसमें पानी डाल के रखना चाहिए? पानी डाल के रखें, अगर धातु का रखते हैं तो पानी डालकर रखने में भी कोई बुराई नहीं है, आप पानी के अंदर रख सकते हैं। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि उस कछुए का मुंह हमारे दुकान के अंदर की ओर हो, बाहर की ओर ना हो। जी पंडित जी, और कुछ लोग जो है धातु की कछुए की धातु वाली वो पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, तो क्या वो भी प्रभाव करती है? देखिए, इस मामले में जो आपका प्रश्न है इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। क्या होता है कि हम रत्न नाना प्रकार के पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, पर जहां तक मेरा अनुभव में आया है कि जब तक किसी चीज को अभिमंत्रित न किया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा न हो, तब तक वो आपके लिए कोई कारगर सिद्ध नहीं होगी। आप रत्न लें, कछुए की अंगूठी लें, एक फैशन सा बन गया था अभी बीच के दौर में, अभी आजकल तो बहुत कम हो गया है, पर बीच में अभी देखा था हर एक के हाथ में आपको कछुए की अंगूठी दिख रही थी। पर यह सिर्फ हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसका कोई भी बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं होता। अब आगे चर्चा करते हैं हम कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि वाले लोग इस सप्ताह अपने कार्य करने में बहुत ऊर्जावान रहेंगे। उनकी आंतरिक ऊर्जा प्रेरित करेगी आपको कार्य करने के लिए, तो निश्चित है कि आपका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसके आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जिस किसी का भी प्रमोशन रुका हुआ है पिछले कई समय से, उनको इस सप्ताह प्रमोशन मिलने के भी पूर्ण योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ अलगाव की स्थिति हो सकती है। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप अपना कार्य निष्ठा से करिए, आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अनुकूल है, प्रेम प्रसंग वालों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल ही रहेगा। कर्क राशि के लोग शंकर जी की आराधना करें, शिव जी को जल अर्पण करें, आपको लाभ होगा। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह, पिछले कई सप्ताहों से जो आपके कार्य रुके हुए हैं, वो सब कार्य इस सप्ताह पूर्ण होने के पूरे योग हैं। आप लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। आप लोग कार्यों को गति देने वाले हैं। मकान जो नहीं खरीद पा रहे थे, इस सप्ताह मकान खरीदने के भी पूरे योग बनेंगे। विवाहकांक्षी जो लोग हैं, उनके विवाह होने की भी पूर्ण संभावना है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। क्रोध से आपको बचना होगा, आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। आपके लिए सप्ताह बहुत उत्तम होने वाला है। आप सूर्य नारायण को प्रतिदिन रोली मिश्रित 1 लोटा जल तांबे के लोटे में अर्पण करें, आपके सितारे बदल जाएंगे और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सिंह राशि के बाद चर्चा करते हैं हम कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग जितना कार्य कर रहे हैं, उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको समस्याएं हो रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस सप्ताह अगर आप अपनी मेहनत को लगातार रखते हैं, हताश नहीं होते हैं, तनाव में नहीं जाते हैं, तो आपको परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह जो है ट्रांसफर होने के भी योग हैं। स्थानांतरण आपका हो सकता है। व्यापार वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। सप्ताह अंत में कुछ खुशखबरी मिलने की भी पूर्ण संभावना है। जी पंडित जी, जैसा आपने बताया कि व्यापार वाले लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा, तो ऐसे में होता है कि कुछ लोग जो है दुकानों पर जाते वक्त और व्यापार पर जाते वक्त, कुछ बिजनेस में रहते हैं जो लोग, वो ऑफिस जाते वक्त कोई सीधा पैर आगे रख के ले जाता है, कोई बोलते हैं कि सीधा पैर आगे रखने से तरक्की होती है, कोई बोलता है कि उल्टा पैर आगे रखने से तरक्की होती है। उस बातों पर बहुत सारे मतभेद है, तो क्या इसमें क्या सही है और क्या गलत है? किस तरह से ऑफिस में आगे जाना चाहिए? जी नेहा जी, अगर आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या नौकरी पे जाते हैं, शास्त्र कहता है कि सबसे पहले हमें अपना दायां पैर, मतलब राइट सीधा पैर ही अंदर रखना चाहिए। ऑफिस की दुकान की भूमि को प्रणाम करना चाहिए, सीधा पैर रखते हुए हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, आप अपनी दुकान में जा रहे हैं, तो जितनी भी नकारात्मकता आपके अंदर है, वो सब आप बाहर छोड़ करके दुकान में जाइए, सकारात्मक रहिए, जो सोचोगे वो मिलेगा। कन्या राशि के बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातक इस सप्ताह सेहत को लेकर के परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आप लोगों को हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए करना उचित नहीं है। इस सप्ताह तुला राशि के जो जातक हैं वो कुछ अकेलापन महसूस करेंगे।
एकांत में रहेंगे कि ऐसा लगेगा उनको कि हमको किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, पर वास्तविक दृष्टि से पारिवारिक सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। आपके लिए विशेष चीज़ एक ये भी है कि आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं पिछले कुछ समय से, तो आप अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर अपनी समस्या उनको बताएं ताकि कुछ समाधान निकले। और निश्चित ही अगर आप बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से अपनी समस्या डिस्कस करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा ही। जीवन साथी के ऊपर आप भरोसा रखिए, बेवजह लड़ाई झगड़ा न करिए, उसका प्रतिकूल परिणाम मिलता है। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। धन आगमन के स्रोत भी नए बनेंगे। और आप लोग जो है श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तुला राशि के बाद अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी संगति के ऊपर ध्यान देना। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले समय से आपकी कुछ संगति बदल रही है, ऐसी संगति जो नहीं होना चाहिए, बुरी संगति में आप लोग पड़ रहे हैं। यह आपके आने वाला समय को खराब कर सकती है, इसलिए अपनी संगति को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी बदलिए। मद्यपान करने वाले लोगों की संगति करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और यदि आप भी मद्यपान करते हैं तो तुरंत उससे बाहर आइए। इसके अलावा आपके पास इस सप्ताह समय बहुत रहेगा, क्योंकि कार्य का भार नहीं रहने वाला है आपके ऊपर, तो ये समय आप दुरुपयोग कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करें। नए धन आगमन के स्रोत ढूंढें, निश्चित ही आपको नए धन आगमन के स्रोत मिलेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहने वाला है, प्रेम प्रसंगों में सफलता अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वृश्चिक राशि के बाद चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के विषय में। धनु राशि के जो जातक हैं उनको पिछली समस्याओं से इस सप्ताह निजात मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। धनु राशि के जातकों का पारिवारिक मतभेद इस सप्ताह बन सकता है, हालांकि कार्य क्षेत्र को लेकर आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, मतलब कठोर वाणी का प्रयोग किसी के साथ भी ना करें, विशेषकर उनके जो आपके अधीन काम करते हैं। आप उनसे मधुर भाषा में बात कीजिए, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंगों में भी लाभ मिलने की संभावना है। वृश्चिक धनु राशि के जो जातक हैं वे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है हल्दी और कच्चे चावल का नैवेद्य भगवान को अर्पण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि वो सोचकर और शौक के तौर पे कुछ व्यापार कर लेते हैं, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से हम अपने व्यापार का चयन कर सकते हैं कि कपड़े का व्यापार करना है या बर्तन का व्यापार करना है या कुछ खाने पीने को लेकर व्यापार करना है, तो किस तरह से लोगों को अपने व्यापार का सिलेक्शन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया नेहा जी आपने। अक्सर हमने ये देखा है कि अगर कोई व्यापार चल रहा है तो हम देखते हैं कि यार उसकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो हम भी किराने की दुकान खोल लेते हैं, उसकी कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो उसके देखा देखी हम भी कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। पर वास्तव में जो व्यापार होते हैं वो कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही चयन किए जाने चाहिए। हमारी कुंडली में जो दशम भाव होता है वो हमारे कर्म को दर्शाता है। हमें सूर्य की स्थिति देखनी होती है कि सूर्य कितना बलवान है, क्योंकि व्यापार करने के लिए सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। साथ ही हमारी कुंडली में जो लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी, उसकी स्थिति देखनी होती है, तब यह पता चलता है कि आप व्यापार कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम कौन सा व्यापार करें। तो कुंडली में दशम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि का होकर के बैठ जाता है उससे संबंधित व्यापार जातक को करना चाहिए। पर यह भी ध्यान रखें कि वह ग्रह हमारे लग्नेश का मित्र हो, तो इसका पूर्ण निर्णय जो है वो पूर्ण कुंडली विश्लेषण के साथ लिया जा सकता है। कुंडली के आधार पर हमें व्यापार को डिसाइड करना जी चाहिए। बिल्कुल, कुंडली के आधार पर। अगली राशि हम चर्चा करते हैं अब मकर राशि के विषय में। मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। पिछले समय से यदि कोई बीमारी चली आ रही है तो उसके भी ठीक होने की संभावना इस सप्ताह में नजर आ रही है।
साथ ही सकारात्मक विचारधारा आपकी बनेगी। कुछ नया करने की आप विचार करेंगे इस सप्ताह में। आपके साथ अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप सोचते बहुत थे पर काम हो नहीं पा रहे थे, तो इस सप्ताह आप सोचिए भी और करिए भी, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आपके अंदर इस सप्ताह भावुकता बहुत अधिक देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, कुछ चिंता रह सकती है, पर वो व्यर्थ होगी। आपको आपका जो है आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा इस सप्ताह, तो आप आत्ममंथन करिए और आपके दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह मधुर रहेगा। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर पे जाकर उनके चरणों में तेल अर्पण करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके बाद चर्चा करेंगे हम कुंभ राशि के जातकों के विषय में। कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें इस सप्ताह कार्य का बोझ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात कुंभ राशि के जातकों के लिए कि इस सप्ताह प्रयास यह करें कि कोई भी नया निवेश नहीं करें। निवेश करना है तो बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें, क्योंकि इस सप्ताह कुछ हानि की संभावना भी बनती नजर आ रही है। अतः आप सावधान रहें। मकान, भूमि, वाहन खरीदने के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। अगर आपका विचार चल रहा है तो इस सप्ताह आप उसको अंजाम दें और मकान आदि इस सप्ताह आप खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयाँ दिख रही है। आपका जो जीवन साथी है वो आपसे कुछ दूरियां बना सकता है, अतः कुछ भी गलतफहमी अगर आप दोनों के बीच में है शादीशुदा लोगों के, तो आप आपस में बैठकर पे उस पर चर्चा करें और उसका निदान करें। प्रेम प्रसंग वाले जातक इस सप्ताह अपने प्रेम प्रसंगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। बजरंग बाण का पाठ करना आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। अब राशि चक्र के इस अंतिम राशि मीन के विषय में चर्चा करेंगे। मीन राशि के जो जातक हैं वह इस सप्ताह बिल्कुल अनुकूल रहने वाले हैं, उनकी सोच अनुकूल रहने वाली है, नए कार्य करने वाले हैं। जो नौकरी के अभिलाषी हैं, जो काफ़ी समय से इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं पर कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह निश्चित ही आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे। व्यापार वाले जो लोग हैं उनको व्यापार में वृद्धि होती नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। पारिवारिक सहयोग, दोस्तों का सहयोग आपको इस सप्ताह मिलने वाला है, परंतु किसी भी प्रकार का अहम करना, घमंड करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग भी इस सप्ताह जो है बढ़ चढ़कर बोलेंगे, इसलिए इस सप्ताह का पूरा लाभ लें। आप जो है अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, हल्दी केसर का तिलक लगाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, तो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं, मतलब वो बच्चों के नाम जो रखते हैं वो जन्म नाम अलग रहता है कि मतलब बोलने के लिए अपन ने कुछ नाम रख दिया, और कुछ लोग हैं वो जन्म से राशि नाम अलग रहता है। तो अगर हमें अपनी कुंडली देखनी है तो हम किस राशि को फॉलो करेंगे उस नाम के आधार पर? जी नेहा जी, ये प्रश्न जो है ये अक्सर सुनने में आता है कि हमारा जन्म राशि तो मेष है लेकिन हमारा चालू नाम से कन्या राशि आ रही है, तो हम कौन सी राशि माने? इसमें सबसे जो अभी तक का हमारा अवलोकन किया, जो रिसर्च किया, उसके आधार पर, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो हमारा चालू नाम है उसी का फल हमें जीवन भर भोगना है। आपकी जन्म राशि कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो चालू नाम है, आपका नाम नेहा है, तो आपको वृश्चिक राशि ही फॉलो करना चाहिए। जन्म राशि जो होती है वो विवाह के समय और यात्रा के समय उसका विचार किया जाता है। बाकी जितने भी कार्य आपके होते हैं, आप मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, दुकान खोलेंगे, तो उन सब के लिए आपको आपके जो चालू नाम है उसी से आपको आपकी राशि देखना चाहिए। शुक्रिया पंडित जी। तो अब बस हम पंडित जी से यही चाहते हैं कि आप जो महा उपाय है आज लोगों को वो बताएं कि किस महा उपाय के जरिए लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी और लोगों को आने वाले सप्ताह में उनकी सारी परेशानियों का समाधान मिलेगा। आज मृदुभाषी के इस विशेष प्रोग्राम में आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आज चर्चा करेंगे जो एक सार्वभौमिक समस्या है कि व्यापार हमने खोल लिए हैं लेकिन दुकान चल नहीं रही है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, पड़ोस वाले की वही दुकान है उसके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे दुकान में जो है वृद्धि हो, बिक्री हो, हमारा व्यापार अच्छा चले? तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए जो निश्चित ही आपके लिए कारगर होने वाली है। सबसे पहले कि जो आपकी दुकान है उसमें
शुक्रवार के दिन एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएंगे। 5 गोमती चक्र उस लाल कपड़े में बांधें, उसको अपने दुकान की चौखट के ऊपर लगा दें, टांग दें। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, सकारात्मकता आएगी, दुकानें चलेंगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आजकल YouTube है, YouTube लगा करके आप उसका श्रवण कर लीजिए। तीसरी चीज ये कि दुकान में जब आप बैठते हैं, जहां आपका गल्ला होता है, वहां पर एक लाल कपड़े में थोड़ा सा चना है ना, थोड़ा धना, 5 हल्दी की गांठें और कमलगट्टा, ये बांध करके आप अपने लॉकर में रख लीजिए। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। और एक विशेष चीज जो क्या होता है कि दुकान क्यों नहीं चलती, कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम तो उस कारणों को जाने बगैर ही आपको वो उपाय बता रहे हैं कि अगर किसी कारणवश कि कुछ नकारात्मकता आपके यहाँ पर आ गई हो, जिस कारण आपकी बिक्री ना हो पा रही हो, आपकी सामने वाली दुकान में लोग जा रहे हैं, आप क्या नहीं आ रहे हैं, जबकि आप उससे कम रेट में बेच रहे हैं या उसी के रेट में बेच रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो वो होता है नकारात्मकता के कारण कि आपकी दुकान के आसपास कुछ नकारात्मकता फैली हुई है। तो शाम के समय पर एक कंडा जलाकर, जिन महा उपायों की हम चर्चा कर रहे थे, सभी महा उपाय थे, पर ये विशेष उपाय है। एक कंडा जला करके उसके ऊपर गूगल, लोभान और कपूर, उसकी धूप दे करके उसके धुएं को पूरी दुकान में और दुकान के बाहर आप दीजिए लगभग 10 मिनट तक। फिर देखिए आपको कैसा लाभ मिलता है, और आपको लाभ मिला या ना मिला ये आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा। नमस्कार। आप देख रहे थे हमारा खास सेगमेंट हेलो पंडित जी, और हमारे साथ मौजूद थे एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय जी। आज उन्होंने हमें व्यापार की वृद्धि के बारे में बहुत सारे उपाय बताए हैं, और उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है या कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताएं इनबॉक्स के जरिए, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।